वो दुष्यंत चौटाला भी जेल में जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, कौन जेल में जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं उन सब गलत कामों का दंड सबको पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। कोई भी आदमी गलत काम करेगा उसका संज्ञान सरकारें, चाहे केंद्र सरकार में हमारे मोदी सरकार लेती है, चाहे हम हरियाणा सरकार में लेते हैं। गलत काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने तो नीचे के लेवल पर भी अगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, नगर निगम स्तर पर कोई गड़बड़े हुई हैं उसको भी जो उजागर हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया है। जो कार्रवाई कहीं कोर्ट में चलती है या करप्शन हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो में चलता है, हम किसी की लिहाज नहीं करते हैं, पारदर्शिता से सारा काम आगे करते हैं। राशन कटने ज्यादातर 2 दिन मैं खुद कवर कर रहा हूँ, 2 दिन की समस्याएं हैं। राशन लोगों के कट गए हैं, पेंशन की, तो उसको मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे, कुछ कैंपेन चलाएंगे? नहीं, मैंने बताया कि राशन कार्ड जिनके कटे हैं वो कटे नहीं है, वो हमने ही जिनकी इनकम 180 से ऊपर आंकी जाती है उनके राशन कार्ड काटते हैं, सबके अपने आप नहीं कटते हैं। अब जिनका मान लो इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है तो निश्चित रूप से 180 से ऊपर है, और जिन परिवारों में मान लो सरकारी नौकरी किसी की लग गई है या प्राइवेट नौकरी भी 15,000 रुपए से ऊपर लगी है तो गणित है 180 से ऊपर का है, तो इसलिए ऐसे लोगों के ही राशन कार्ड कटे और किसी के नहीं। गलती से किसी का कटा हो तो उसको ठीक करने के लिए जो समय दिया जाता है उसको हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। आज एक जो रियायत दी है वो मैंने आपको बता दी कि बिजली के बिल के कारण से जिनकी इनकम 180 आंकी जाती थी 9,000 रुपए की लिमिट से, अब उसको लिमिट को 12,000 कर दिया है। 9,000 से और 12,000 के बीच में अगर कुछ लोग ऐसे राशन कार्ड कटे होंगे तो तुरंत उनको बहाल किया जाएगा। सर, जो भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 38% है, इंडिया में सबसे ज्यादा हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम गलत है। ये आंकड़े गलत हैं, जिसने भी किया है ये एक मैलाफाइड इंटेंशन से करते हैं। हमारे यहाँ एक एक परिवार का, एक एक व्यक्ति का डाटा हमारे पास है। कौन अनएम्प्लॉयड अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड नाते से जो कहता है हम उसी को अनएम्प्लॉयड मानते हैं। वो संख्या अनएम्प्लॉयमेंट सर, मैं MSc आप मीडिया में काम करते हैं ना? जी सर, मीडिया में काम कर, मैं मीडिया नहीं सर, मैं इन कौन सर, तो मैं तो आप पीछे हटिए, मीडिया के लिए आप पीछे हटिए, ये मीडिया की बात है। सीएम साहब, महागठबंधन इकट्ठा हो गया है 2024 के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए, क्या कहेंगे? पूरे सभी, चाहे ममता बनर्जी इकट्ठी हो रही, केजरीवाल साहब इकट्ठे, तमाम लोग इकट्ठे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी किसी की ताकत बढ़ती है तो जो सामने लोग होते हैं, जो निराश हो चुके होते हैं, जिनको सत्ता से नजदीक दिखाई नहीं देती है, वो किसी एक को दूर करने के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं, और जो इकट्ठे होते हैं ये उनके कमजोरी का एक प्रमाण होता है। तो कमजोर व्यक्ति सामने इकट्ठे होते हैं, ये आज नहीं, डेमोक्रेसी जब से शुरू तब से ही होती है, तो आगे भी होगी। इसका मतलब ये कि मोदी जी की ताकत ज्यादा है। मोदी जी को ताकत को वो हराने के लिए भले ही तैयार होंगे, लेकिन मोदी जी हारने वाले नहीं है। मोदी जी की एक निश्चित पहले के बहुमत के बराबर से ऊपर ये सरकार आने वाली है। आज आपका दूसरा दिन है जनसंवाद कार्यक्रम का, हजूम उमड़ रहा है और लोग आपको सुनने आ रहे हैं और जन समस्याओं का आप तुरंत निपटारा करें, क्या? देखिए, जैसा आपको ध्यान में है, लगातार तीसरा जिला मेरा ये है।